स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है एक आहारविद दो प्रकार के भोज्यों x और y को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी की कम से कम 12 मात्रक और विटामिन सी की 8 मात्रक हो। 1 केजी भोज्यों में विटामिनों की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दी गई है। यहाँ पे एक सारणी बनाकर दिया गया। भोज x के 1 केजी का मूल्य 16 रुपए और भोज y के 1 केजी का मूल्य 20 रुपए है, तो वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा आप समझ लीजिए। एक आहारविद है जो दो प्रकार के भोज्यों x और y को मिक्स करके एक मिश्रण तैयार करना चाहता है। तो मिश्रण में क्या कह रहा है कि मिश्रण में कम से कम विटामिन ए जो है 10 मात्रक, विटामिन बी कम से कम 12 मात्रक और विटामिन सी कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए। और 1 केजी भोज में विटामिन कितना कितना है भोजों में x और y में देख लीजिए। x और y में x y के 1 केजी अगर भोज लेते हैं तो उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी, इन तीनों का यहाँ पर इस सारणी में दिया गया है। जबकि कह रहा है कि भोज x के 1 केजी का 16 रुपये मूल्य है और भोज y के 1 केजी का 20 रुपये मूल्य है, तो न्यूनतम मूल्य क्या होगा मिश्रण का, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये पता करना होगा ना कि भोज x और y हम लोग कितना कितना केजी ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना भोज x का x केजी और भोज y का y केजी लेने पर मिश्रण का मूल्य न्यूनतम होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे हिसाब से रहेगा। आपको बुक में दिया हुआ चार्ट है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग एक अपने लिए यहाँ पर एक चार्ट तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग, चलिए ये आपका चार्ट बन गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें ले लेते हैं विटामिन जो दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, अच्छा, और यहाँ पर ले लेते हैं जो मूल्य है इनका प्रति केजी के हिसाब से, रुपए में प्रति केजी, किसका, भोज्य x और y का। यहाँ लिख लेते हैं भोज्य कौन कौन है, x और y, इनका मूल्य हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे। और कितनी कम से कम यहाँ देख रहे हैं ना कि इतने मात्रक विटामिन ए बी सी की आवश्यकता है मिश्रण में। तो आवश्यकता कितनी है, आवश्यकता, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं। तो जो आपका भोज x है उसमें भोज x के प्रति केजी में 1 मात्रक विटामिन ए, 2 मात्रक विटामिन बी और 3 मात्रक विटामिन सी है ना। और भोज y के 1 केजी में 2 मात्रक विटामिन ए, 2 मात्रक विटामिन बी, 1 मात्रक विटामिन सी है। मूल्य दिया है x के 1 केजी का 16 रुपये और x के y के 1 केजी का 20 रुपये, y के 1 केजी का 20 रुपये। आवश्यकता कितने कितने की है, तो कह रहा है कि मिश्रण में a कम से कम 10 मात्रक, b कम से कम 12 और c कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए। 10, 12 और 8 मात्रक होना चाहिए, 10, 12 और 8। अब चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमें यहाँ मिनिमम निकालना है ना जी, मिनिमम खर्च हो, न्यूनतम मूल्य हो। तो न्यूनतम मूल्य देखिए x का x केजी लिया है तो 1 केजी का 16 रुपये, तो 16x रुपया हो जाएगा। y जो आपका भोज है उसका y केजी लिया है और 1 केजी का 20 रुपये, तो 20 y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मिनिमम वैल्यू से निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। अच्छा, हम लोग यहाँ विटामिन ए, बी और सी से 3 समीकरण तैयार करेंगे। भोज x के 1 केजी में 1 मात्रक विटामिन ए है तो x केजी में x मात्रक हो जाएगा। भोज y के 1 केजी में 2 मात्रक विटामिन ए है और 1 y केजी है तो 2y हो जाएगा। और कम से कम 10 मात्रक होना चाहिए, 10 से अधिक भी हो सकता है जो मिश्रण होगा उसमें। ठीक है, फिर उसी तरह से दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 12, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर,
तीसरा यहीं पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, हो जाएगा 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अधिरोत्तर व्यवरोत्तर होगा ही, क्योंकि यहाँ जो x kg y kg जो ले रहा है ये माइनस में तो होगा नहीं, 0 और 0 से ग्रेटर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर चलिए रैखिक समीकरणों में बदलते हैं। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू में 10, दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 6, तीसरा हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू में 8। चलिए अब इनके लिए हम लोग यहाँ पर 3 चार्ट बना लेते हैं, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, दो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 इनके लिए चार्ट बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सब इंटरेस्टिंग ही है, और एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही है, तो इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही जरूरी चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू यहाँ रखते हैं 0, तो वाई का आ जाएगा 5, वाई 0 रखते हैं तो एक्स का 10, एक्स वाई, एक्स का 0 तो वाई 6, वाई 0 तो एक्स 6, एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू में 8 है। चलिए वाई एक्स 0 रखते हैं तो वाई का 8, और वाई 0 रखते हैं तो एक्स का 8/3, यानी 8/3 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ पर लिख देते हैं x डैश, ये आपका y, और यहाँ हो जाएगा आपका y डैश। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए देखिए x का 0 और 5, 1 2 3 4 5, ये आपका 0,5 हो जाएगा। अच्छा, x का 10 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10,0 यहाँ हो जाएगा। तो इन दो बिंदु से होकर जाने वाली जब आप रेखा खींचिएगा तो यह रेखा कुछ इस तरह से आएगी, ये ना हो जाएगी यहाँ से रेखा जाने वाली। इसको थोड़ा आगे इधर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसका समीकरण हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण क्या है इसका, है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू में 10। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, x का 0 और y का 6, 0 और 6 ये हो जाएगा, और 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6,0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी इस तरह से हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, आपका समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 6। तीसरा के लिए चलते हैं। अब देखिए 0,8, 6 के बाद 7 और 8 यहाँ हो जाएगा 0,8। दूसरा है 2.6 और 0, तो 1 2 और यहाँ 2.5 यहाँ होगा 2.6, इसी में थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 8/3,0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या होगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगी। चलिए इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। क्या 3x प्लस वाई इक्वल टू में 8 ना, चलिए देखते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू में 8। अब हल क्षेत्र का पता करते हैं, तो 0 0 पर असमीकाओं को चेक करेंगे, 0 0 पर असमीकाएं। ठीक है, 0 0 पर असमीकाएं। देखिए सब में जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, चलिए देखते हैं 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर है 10 से या इक्वल है, नहीं है, असत्य है। चलिए फिर दूसरे वाले में चेक करते हैं, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या 0 ग्रेटर है 6 से या इक्वल है, नहीं ना है, ये भी आपका असत्य है। तीसरे वाले में चेक करते हैं,
3 इंटू में 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 8 के? नहीं है, ये भी आपका असत्य होगा। तो जब तीनों के तीनों असत्य हो रहे हैं तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? तीनों के बाहर वाला क्षेत्र हल क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो होगा हल क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ कोणीय बिंदुओं की बात करें तो कोणीय बिंदु ये हो जाएगा a 10,0, यहाँ पे ये b हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या होगा? तो x का देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 ये 2 है, x का 2 और y क्या 1 2 3 4 2,4 2,4 रखेंगे तो 6, इसमें भी रखेंगे तो ये संतुष्ट करेगा। यानी यहाँ c ले लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो x का 1 और y का 5 1,5 1,5 देखो ना, इस वाले रेखा को भी संतुष्ट करेगा, 1,5 इस वाले रेखा को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ इस और एक ये हो जाएगा डी कोणीय बिंदु। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, खुला है, बहुभुज नहीं है। ठीक है ना। इसके कोणीय बिंदु क्या क्या है कोणीय बिंदु? तो a 10,0, b 2,4, c 1,5 और d 0,8 है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पास 4 कोणीय बिंदु है, तो ये जब हल क्षेत्र अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड रहेगा तो ये जो आप निकालने वाले हो वो न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। न्यूनतम की ना बात कर रहा था, चलिए न्यूनतम मूल्य की बात कर रहा था। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोणीय बिंदु और यहाँ पर जो दिया है z इक्वल टू में क्या था आपका? तो z इक्वल टू में देखिए क्या है 16x प्लस का 20y 16x प्लस का 20y। कोणीय बिंदु जो दिए हैं उनको यहाँ लिख देते हैं 10,0 2,4। ठीक है, एक और इसमें कॉलम करना चाहिए था हमें। ठीक है, चलिए 2,4 1,5 और 0,8। चलिए अब इन सबको हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो 160 आ जाएगा। यहाँ 16 दूना 32 और प्लस में 80, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 3 11 112 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखिए इसको रखेंगे तो 5 1,5 रखेंगे तो 16 और 16 और फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर कितना 100, तो यहाँ पर 116 आ जाएगा। इसको रखते हैं 0,8, तो 0,8 रखेंगे तो 8 दूना 16 160 हो जाएगा। तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम यही ना हो रहा है, तो मिनिमम ये हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ यहाँ जो हल क्षेत्र है हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है। अतः 112 जो है z बराबर 112 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। तो चलिए इसका जांच करते हैं। तो इसका जांच करने के लिए देखिए जांच कैसे करेंगे है कि नहीं। तो यहाँ पे ले लेंगे जो आपका दिया हुआ है 16x प्लस का 20y ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लेस देन 112। चलिए यहाँ से 4 कॉमन करके इधर भाग में भेजेंगे, तो यहाँ 4x प्लस का 5y इज लेस देन 4 से ये भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 28। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमिका को रैखिक समीकरणों में बदलने पर तो रैखिक समीकरण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर में 28। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए x y। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा x y, x का मान यहाँ 0 रख लेते हैं, तो x का मान 0 रख देंगे यहाँ 0, ये y बचेगा यहाँ 5y = 28, ये जाकर डिवाइड करेगा तो 28 में डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो यहाँ पर 5.6 हो जाएगा। y 0 रख देते हैं तो ये जाएगा भाग में तो 7 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए तो 0,5.6 और 7,0 0,5.6 तो यहाँ हो जाएगा आपका 5.6 0,5.6 और दूसरा है 7,0 तो ये 6 है, यहाँ पे 7 होगा 7,0 तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो रेखा कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी रेखा हो जाएगी, समझ रहे ना। चलिए यह आपकी रेखा हो जाएगी, तो ये आपकी रेखा हो गई, इसको हम लोग यहाँ पर डॉटेड कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर डॉटेड कर दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि नीचे लिख सकते हैं कि 4x + 5y = 28 का आरेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, अतः z = कितना है 112 न्यूनतम मान होगा। तो ये 112 कितना पे आ रहा है, तो 112 जो है आपका कितना पे आ रहा है 2,4 पे, इसलिए x प्रकार के 2 थैले तथा y प्रकार के 4 थैले, 2,4 पे ना था जी, हाँ 4 थैले लेने पर मिश्रण का मूल्य न्यूनतम होगा, और जो न्यूनतम मूल्य जो है कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम मूल्य आपका हो जाएगा 112 रुपया। समझ गए, क्लियर है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।